श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। गौड़ देश पाखंड में टिकियो भजन परायण। करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगणित गति दायन। दस धारस आक्रांति महत जन चरण उपासे। नाम लेत निह पाप दुरित तहि नर के नासे। अवतार विदित पूरब मही उभे देही धारिये। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। श्री नित्यानंद महाप्रभु और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सबसे पहली बात तो बहुत गंभीर है ये चरित्र, इसलिए खूब भाव से सुनिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आप लोग जहां जब लेट भी आ रहे हैं तो आके बैठ जाएं और जिनको जाना होता है वो पीछे ही बैठ जाएं। बस भाव से सुनिए। ये विषय अति गंभीर, अति गूढ़ और अति मार्मिक और समझने योग्य है। वैसे तो भक्तमाल जी में कोई भी चरित्र ऐसा है नहीं जो समझने योग्य नहीं है, पर कुछ विशेष ध्यान लगा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनिएगा। ले चलते हैं आपको श्री नुकुंज में। चलो पी लो। निकुंज में नित्य केली करते हैं श्री राधा माधव। कभी ठाकुर जी, जैसे हम जिस लीला को सुनते हैं, वृंदावन में ये लीला हुई, यमुना तट पर ये लीला हुई, गिरिराज जी में ये लीला हुई। कई बार कई लीलाएं प्रकट रूप से धाम में नहीं हुई हैं, पर फिर भी वो लीला चलती रहती है। क्यों? निरंतर गोलोक धाम में ठाकुर जी की लीला चलती रहती है, उसमें कभी विश्राम नहीं होता। अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, इस समय भी कोई लीला चल रही होगी। और लीला पता है क्या चल रही होगी? आज छठी उत्सव मनाना होगा निकुंज में, सब सखियां घेर करके ठाकुर जी को छठी मना रही होंगी। और फिर आज छठी उत्सव विश्राम होते ही कल से तैयारियां शुरू होंगी। क्यों? निकुंज में श्री राधाष्टमी मनेगी, श्री किशोरी जी को प्रादुर्भाव होगा। तो एक दिन निकुंज में एक खंभ की टेक लगाकर के श्याम सुंदर बैठे हैं और अत्यंत गहन चिंतन में हैं। और मुखमंडल देखकर के पता चल रहा है कि बहुत चिंतित हैं। तभी श्री प्रिया जी का आगमन होता है और श्री प्रिया जी आकर के श्री चैतन्य श्री ठाकुर जी से कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आपके मुखमंडल से ऐसा पता लग रहा है कि आप कोई गहन चिंतन में हैं, किसी अंतरंग विचार में हैं। कहाँ बात है, कहाँ सोच रहे हो? ठाकुर जी बोले, ना श्री जी, कछु बात ना, मैं तो ठीक हूं। हंसने लगे। तो जैसे कोई व्यक्ति चिंतित हंसता है ना, तो उसकी हंसी से पता चल जाए चिंता में है फिर भी हंस रहा है। किशोरी जी बोली, आपके हंसी से ही पता चल रही है कि चिंता में हो, जबरदस्ती हंस रहे हो। कहाँ बात है, मुझे बताओ। बहुत पूछने पर भी ठाकुर जी नहीं बोले। तो श्री जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले मुझको बताओ, नहीं तो फिर देखियो मैं आज प्रसाद नहीं पाऊंगी, आज भोजन नहीं करूंगी।
हठ पूर्वक जब किशोरी जी पूछने लगी तब ठाकुर जी कहते हैं, मैंने ब्रजवासीन को कितनों विरह दियो ना। जिन ब्रजवासीन ने मुंह को पलकन पे रखो, जिन यशोदा मैया ने मुंह को कभी अपनी गोद ते उतरन नहीं दियो, जो नंद बाबा मेरे पीछे पीछे डोलो करते, जो गोपियां जिनका जीवन ही केवल मैं था, ये मधुमंगल श्रीदामा, ये जितने मेरे भक्त हैं, जितने मेरे सखा हैं, इनको जीवन प्राण में हतो, मेरे सिवा इनने कोई को कछु महत्व ही नहीं दियो। और आप तो केवल दर्शन भी मेरे देखती भी मुझे हैं, श्रृंगार भी मेरे भाव से करती हैं, अन्न जल भी वो सेवन करती हैं जिसमें कहीं ना कहीं मेरा भाव विराजमान हो। मैंने बहुत विरह दिया। किशोरी जी बोली, अब आप इस बात का चिंतन क्यों कर रहे हैं? इसके चिंतन का भाव क्या है? ठाकुर जी कहते हैं, मैंने गीता में एक बात कही है, बोले कहा, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी फिर उसको वैसे ही प्राप्त करता हूं। शिव जी बोली, मतलब? बोले, मोए कभी कभी इतना भार लगे अपने ऊपर, यशोदा मैया के अश्रुबिंद, मधुमंगल श्रीदामा के अश्रुबिंद, मेरी प्राण प्रिया श्री किशोरी जी के अश्रुबिंद, इन गोपीन के अश्रुबिंद, ये सब अश्रुबिंद मुंह को बहुत भार लगे। मैं निर्दयी नहीं हूं, पर मुंह को लीला संवरण के लिए निर्दयी बनना पड़ो, और मैं हृदय पे पत्थर रख के व्रत छोड़ के चलो गयो। मैं तो रहो द्वारिका में, मैं तो रहो मथुरा में, इतने सुख में विराजो, और मेरे ब्रजवासी दिन रात रोते रहते मेरी याद में। श्री जी मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं। तो राधा रानी बोली, मैं जानू आप नहीं है निष्ठुर, आप क्यों ये विचार कर रहे हैं? बोले, नहीं ना, मेरे चित्त में वो भार बन के बैठी है बात। किशोरी जी बोली, तो क्या चाह रहे हैं आप? बोले, अब मैं रोऊंगा, अब मैं रुदन करूंगा, और जितनों ब्रजवासी मेरे लिए रोए हैं उतनों ही मैं रोऊंगा, और उनसे ज्यादा रोऊंगा, और रो रो करके, बिलक बिलक करके अपने यहां ऋण से मैं उऋण होऊंगा। श्री जी थोड़ी हैं तो मन से उदास बात सुन करके, पर हंस के बोल रही हैं, आप नहीं रो पाओगे। ठाकुर जी बोले, क्यों? मैं क्यों ना रो पाऊंगा? बोले, कौन के विरह में रोओगे? किसके विरह में? आपको विरह है किसका जिसके लिए आप रोओगे? आप एक बार कहते हैं श्री राधा, और आपके श्री राधा कहते ही मैं स्वयं को रोक नहीं पाती हूं, मैं तुरंत प्रकट हो जाती हूं। विरह होता है आपको? आप कहोगे, हे यशोदा मैया तोड़ी तोड़ी चली आवेगी। आप कहोगे, नंद बाबा 100 काम छोड़ करके आवेंगे। आप कहोगे, मधुमंगल श्रीदामा रूठे बैठे होंगे तो उठ के आ जाएंगे, लाला बुला रहे हो। आपको विरह होता कहां है तो आप रोओगे? ठाकुर जी कहते हैं, इसीलिए मैंने कुछ विचार किया है। बोले, क्या? किशोरी जी मेरी बात ध्यान से सुनियो। किशोरी जी कह रही, हाँ मैं सुन रही हूं, बताओ। बोले, मैं आपको देख सकूं, नंद बाबा को देख सकूं, यशोदा मैया को देख सकूं, ब्रजवासीन को देख सकूं, पर मैं खुद को ना देख सकूं। मैं आपको नाम गा सकूं, पर मैं खुद को नाम ना गा सकूं, क्योंकि मैं स्वयं वही हूं। अगर मैं हूं मैं ही, पर आपके भाव में परिवर्तित है जाऊं, तो मैं अपनो नाम गा सकूं, खुद को पुकार सकूं, खुद को ध्यान कर सकूं, खुद के लिए रो सकूं। श्री जी बोली, मतलब? बोले, मेरी 3 इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उन इच्छाओं को मुझको पूरा करना है। कौन कौन सी इच्छा? सबसे पहली मेरी इच्छा है कि श्री राधा जी के चित्त में जो प्रेम है मेरे प्रति, वो प्रेम कैसा है उसका मुझे अनुभव करना है।
मेरे हृदय में आपके प्रति कैसा प्रेम ये मैं अनुभव करके देख चुका, पर आपके चित्त में मेरे प्रति कैसा प्रेम है उसका मुझे अनुभव करना है। दूसरी बात, मेरे रूप माधुरी, जब मैं चलूं तो गोपीन के हृदय रूपी मयूर नृत्य करने लगे। जब मैं गोपीन को देखूं तो उनके हृदय में जैसे मानो कोई कटाक्ष कोई कर गए हो। मैं गैयान को देखूं, इन गैयान के थननते दूर बहने लगे। ऐसो मेरे रूप में कहा है, मैं अपने रूप को जानना चाहूं। जिस रूप लावण्य को देख करके गिरिराज जी की शिलाएं भी पिघल जाती हैं, उस रूप का आस्वादन मुझे ही करना है कि मेरे इस रूप में ऐसा क्या है, मेरी मधुरिमा में ऐसा क्या है जिससे यह सब हो जाता है। और तीसरी मेरी इच्छा, मेरी प्राप्ति होने पर मेरे प्रेमियों को किस सुख का अनुभव होता है, वो सुख मुझे अनुभव करना है। और उसके लिए हे किशोरी जी, आप कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? बोले आप, तन तो रहेगा कृष्ण का, पर मन बना दो श्री राधा रानी का। तन तो रहेगा मेरा ही, पर उसमें जो भाव प्रकट होंगे वो होंगे आपके। और दूसरी बात, तन मेरा, भाव आपका और रंग भी आपका। ये रंग भी मुझे नहीं चाहिए। किशोरी जी बोली क्यों? बोले क्योंकि भाव तो आपको आ गए हो मेरे अंदर और तन मेरो है, लेकिन जब जब मैं अपने श्याम स्वरूप को देखूंगा तो मुझको विरह नहीं होगा, मुझे याद आ जाएगा ये तो मैं ही हूं। इसलिए तन भी आपका और मन भी आपका, मतलब तन मेरा पर रंग आपका और भाव आपका। ऐसी कृपा मुझ पे करो। मैं सोच रहा था तो इस पर एक पद मैंने बनाया है। श्री ठाकुर जी किशोरी जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, समझ में आई ना बात? ठाकुर जी क्या कह रहे हैं किशोरी जी से? प्यारी मोहे, ठाकुर जी गा रहे हैं, अपनो भाव ही दीजे प्यारी मोहे, अपनो भाव प्यारी मोहे, अपनो ही भाव ही दीजे प्यारी मोहे, अपनो। सब लोग गाओ। भाव दे के मोहे कांति हु दीजे, 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 हे अपनो सो करी दीजे श्यामा मोहे, अपनो सो कर दीजे श्री राधा मोहे, अपनो सो कर दीजे राधा मोहे, अपनो सो कर दीजे, हे प्यारी मोहे, अपनो भाव ही दीजे, प्यारी मोहे, अपनो भाव ही दीजे। किशोरी जी कह रही हैं कहा करोगे मेरे भाव को लेकर के? ठाकुर जी क्या गा रहे हैं? हाँ रोंगो बिलखूंगो निस दिन, रोंगो बिलखूंगो निस
श्री राधा कृष्ण रटूंगो, श्री राधा कृष्ण रटूंगो। स्वयं श्याम सुंदर कह रहे हैं, प्रिया जी मुझको आप अपनो भाव दे दीजिए, मैं रोऊंगो, बिलखूंगो। और जैसे मेरे विरह में गोपियों ने रुदन किया, आपने रुदन किया, ऐसे गली गली चौबारे घूम घूम करके राधा कृष्ण रटूंगो, रोऊंगो, बिलखूंगो निस दिन, रोऊंगो, बिलखूंगो निस दिन। श्री राधा कृष्ण रटूंगो, श्री राधा कृष्ण रटूंगो। हे ब्रजवासिन के ऋण सो उऋण, ब्रजवासिन खुद को यूं कर लूंगो, खुद को यूं कर लूंगो। हे प्यारी मोहे अपनों ही भाव यूं दीजिए, प्यारी मोहे अपनों प्यारी मोहे अपनों ही भाव ही दीजे, प्यारी मोहे अपनों भाव। वहां ठाकुर जी रो रहे हैं और किशोरी जी के चरण पकड़ के कह रहे हैं, हे किशोरी जी मुंह पे कृपा करो, अपनो भाव मुंह को दे दो, अपनी कांति मुंह को दे दो, और मुंह को जान दो या पृथ्वी पर जितनो विरह मेरे लिए सयो है वैष्णव भक्तन ने, उतनो ही विरह में सहूंगो अपने ही काजे। मैं भी तो देखूं ऐसो कहा है मुंह में जाके काजे, इतने विरही है जाए सब। किशोरी जी बार बार मना कर रही हैं, पर ठाकुर जी चरण पकड़ के बैठे हैं, किशोरी जी मेरी या इच्छा को आप पूर्ण कर दो। और तभी किशोरी जी क्या करती हैं, सुनिए ध्यान से। निज कर कंठ की माला दीनी, निज कर कंठ की माला दीनी, निज कर कंठ की माला दीनी, निज कर कंठ की माला दीनी। हे भाव प्रकट कर दीनो, ओ भाव प्रकट कर दीनो। किशोरी जी ने जैसी अपने गले की माला उतार करके ठाकुर जी के गले में पधराई है, श्याम सुंदर को चित्त अंतर ध्यान है गयो, अब किशोरी जी को चित्त भीतर आ गयो। और जैसे ठाकुर जी के चित्त में किशोरी जी को भाव आयो, नेत्र खोल करके देखे तो सामने किशोरी जी हैं, ठाकुर जी नहीं है। हाँ प्राणनाथ, हाँ कृष्ण कह करके ठाकुर जी रुदन करने लगे, अपने ही विरह में रोने लगे श्याम सुंदर। लेकिन तभी अपनी नील कांति का दर्शन कर लिया, और नील कांति का दर्शन करते ही ठाकुर जी भूल गए कि ये मैं राधा भाव में नहीं, ये तो मैं ही हूं। पुनः किशोरी जी के पास गए, बोले भाव दे दियो है, अब कांति भी अपनी दे दीजिए, या श्याम कांति को मुंह से दूर कर दीजिए। किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी, अपनी कांति दे दीजिए। तभी किशोरी जी शीश उड़ाए दई जब चूनर, शीश उड़ाए
हाँ शीश उड़ाए दई जब चूनरी, शीश उड़ाए तभी यहाँ श्याम गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो, प्यारी मोहे अपनो भाव दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव दीजे, प्यारी मोहे अपनो भाव किशोरी जी के चरणों में बैठ करके ठाकुर जी कह रहे हैं अपनो भाव दे दीजिए। किशोरी जी ने अपनी जैसी कंठ की माला पहनाई तो श्री कृष्ण को हृदय अंतर ध्यान और श्री राधा भाव चित्त में प्रकट है गए हो, लेकिन अपनी कांति देख करके ठाकुर जी का विरह नहीं आया। तब चरणों में निवेदन किया ये कांति भी छीन लीजिए। तब किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके जैसे ही ठाकुर जी को पहनाई तो गौ कृष्ण गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो, जो श्याम सुंदर हैं वही गौर बन करके प्रकट हो गए और वही हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। मेरे मन में भाव आ रहे हो कि ये भाव तो कछु हर आचार्य को एक भाव अर्पित करें, तो ये भाव यहाँ आवे तो 1 घंटा पहले ही लिख के अर्पित कर दियो, या हमारे ना मिल लो मैं पूरे दिन आ, क्योंकि मैं कछु ना कछु बना तो रहूं। आहा, ठाकुर जी गौर हो गए। भाव भी किशोरी जी का है, कांति भी किशोरी जी की है, और अब गुरु भी किशोरी जी हैं। गुरु भी किशोरी जी को माना। भीतर और बाहर दोनों से प्रेमी, और किसके प्रेमी? अपने ही प्रेमी बन गए ठाकुर जी। अपना आस्वादन करना चाहते हैं कि ऐसा क्या है मुझ में जिसके लिए इतने विभोर होते हैं सब, जिसके लिए किशोरी जी ने इतना विरह सहा। अब देखूंगा मैं कि मुझ में ऐसा क्या है जिसके लिए इतना भाव। इस प्रकार श्री ठाकुर जी अपने भाव में परिवर्तित हो गए और श्री गौर हरि के रूप में श्री ठाकुर जी बने आए। ठाकुर जी को इसे विरह भाव में देख करके जितनी भी वहां पर अष्ट सखियां आदि थी वे सब, ठाकुर जी के सखा आदि भी, वे सब भी आगे बोले कि श्याम सुंदर यदि पृथ्वी पर जाएंगे तो हम भी जाएंगे इनके साथ, कौन संभालेगा। जैसे किशोरी जी विरह में रहती थी तो ललिता विशाखा आदि सब सखियां थीं उनको संभालने के लिए, श्याम सुंदर जाएंगे तो इन्हें कौन संभालेगा। तो सब सखियां भी अलग अलग रूप धारण करके आई। तो श्री ललिता जी स्वरूप दामोदर दास जी के रूप में प्रकट हुई, श्री विशाखा जी राय रामानंद जी के रूप में प्रकट हुई, भगवान के सुबल सखा ये गौरदास पंडित के रूप में प्रकट हुए, भगवान के सखा श्री दामा अभिराम ठाकुर जी के रूप में प्रकट हुए, और 8 मंजरियां वे अलग अलग 8 आचार्यों के रूप में प्रकट हुई, जिनमें किशोरी जी की जो रूप मंजरी हैं वही श्री रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को विराजमान किया। जो लवंग मंजरी हैं आप ही सनातन गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई, गुण मंजरी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई, तुलसी मंजरी दास गोस्वामी जी के रूप में, विलास मंजरी जीव गोस्वामी जी के रूप में, और मुंजला मंजरी
श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार आदि आदि ये सब किशोरी जी ने भेजे हैं कि जब कृष्ण चैतन्य बनकर के जाएंगे, ये गौर हरि बनकर के जाएंगे और विरह में जब व्याकुल होंगे कौन संभालेगा इनको, आप जाइए। और सब सखी सहचरी सबको भेजा है धराधाम पर, सब आए। अंग कांति और भाव कांति दोनों के मिश्रण से श्री गौर चैतन्य बन गए। अब ठाकुर जी तो चैतन्य भाव में आ गए, अब बस प्रतीक्षा है कि पृथ्वी पर कब आवे। तो एक आचार्य चरण हुए हमारे श्री माधवेंद्र पुरी दास, जिनके लिए एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आप सब लोग सुनते हैं कि खीर चोरा गोपीनाथ, जिन्होंने खीर चुरा करके अपने गोजा में धर ली थी, ऐसे श्री माधवेंद्र पुरी दास, उनके एक शिष्य हैं श्री अद्वैताचार्य जी। श्री अद्वैताचार्य जी को यह बात पता चली कि श्री ठाकुर जी कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट होने वाले हैं, लेकिन कब होंगे, विचार कीजिए। श्री अद्वैताचार्य जी गंगा के तट पर शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं और 1 लाख तुलसी रोज चढ़ाते हैं, और 1 लक्ष तुलसी अर्पण करने का एक ही भाव रहता है उनके चित्त में, क्या, मेरे गौर हरि कब आएंगे, मेरे श्याम सुंदर कब आएंगे, मेरे प्राणनाथ कब आएंगे। आप जल्दी कृपा करो कि वे अवतरित हों इस धरती पर। जो पाप बढ़ रहा है और जो भाव नष्ट हो रहे हैं लोगों के, उसके प्रादुर्भाव के लिए वे जल्दी प्रकट हों। इसलिए 1 लक्ष तुलसी नित्य चढ़ाते थे और नित्य चढ़ा करके श्री गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे कि हे श्री गंगा जी, आप जाकर के सागर में मिलना और सागर से जाकर के श्रीमन नारायण के चरणों में इन तुलसियों को पहुंचा देना और उनसे कहना कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो कब आएंगे पृथ्वी पर। आपके साथ में श्री हरिदास ठाकुर रहते थे, वे भी इनकी सहभागिता में व्यक्त होते थे, सेवा में रहते थे। कहते हैं श्री अद्वैताचार्य जी इतनी तीव्र वेदना से पुकारते थे कि कभी कभी गोलोक धाम में बैठे बैठे प्रिया प्रियतम का सिंहासन हिलने लग जाता था। तो किशोरी जी कहती थी, हम आपसे पुनः कहें भैया बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये बहुत गंभीर और बड़ा भाव में प्रसंग है। किशोरी जी कहती, हे श्याम सुंदर, ऐसा लगे कभी कभी कि जैसे गोलोक में भी कभी कभी भूकंप सो आवे, पृथ्वी पे तो भूकंप सुनो है, पर जा गोलोक में भूकंप आ जाए। ठाकुर जी कहे, हे श्यामा जी, आप बड़ी भोरी हो, या गोलोक धाम में कभी भूकंप ना आयो करे। तो बोले, ये तो एक मेरो परम भक्त अद्वैताचार्य पुकार रहे हो है, और वो पुकार करके निवेदन कर रहे है कि गौर हरि पधारो, हे कृष्ण चैतन्य पधारो, मुझको बुलाए रहे हो है। और वाकई विरह वेदना, वाकई जो स्वर हैं वो इतने तीव्र हैं कि गोलोक धाम में वही भूकंप का अनुभव होने लग जाता है। सोचिए, हम पुकारते कहां हैं ठाकुर जी को। अगर पुकार है जाए तो ठाकुर, जिस गोलोक धाम को ब्रह्मा जी भी नहीं प्रलयकालीन भाव से स्थगित कर सकते, वो भक्त की वेदन स्वर से भूकंप आ जाता है वहां पर। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे जे तो मेरो परम भागवत अद्वैताचार्य मुझ को पुकार रहे हो है। किशोरी जी बोली, या कि विरह वेदना में देख नहीं पा रही हूं, आप कृपा करो। और कृपा करके अब अवतार ग्रहण करो। किशोर ठाकुर जी बोले, बस चिंता नहीं करो, बस बहुत जल्दी समय आवेगो और मैं जाऊंगा और जाए करके सबन पर अनुग्रह करूंगा, कृपा करूंगा। बंगाल प्रांत में एक स्थान है जिसका नाम है नवद्वीप, और नवद्वीप में श्री उपेंद्र मिश्र नाम के एक ब्राह्मण हैं, और उपेंद्र मिश्र ब्राह्मण के यहां पर श्री जगन्नाथ मिश्र जी का जन्म हुआ है। और श्री जगन्नाथ मिश्र जी का ब्याह
सची माता जी के साथ में हुआ। चैतन्य महाप्रभु की माता जी को नाम सची मैया और श्री जगन्नाथ मिश्र जी उनके पिताजी। कह में कि ये दोनों कौन है, बोले ये नंद यशोदा के अवतार हैं। श्री नंद बाबा ही श्री जगन्नाथ मिश्र जी के रूप में आए हैं और श्री यशोदा मैया ही सची मैया के रूप में पधारी। गौर देश बंगाल में आपको प्रादुर्भाव है। आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ श्री विश्वरूप जी, और ये विश्वरूप जी ही श्री बलराम जी के अवतार हैं। बलराम जी के दो अवतार हुए हैं, श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के रूप में और श्री विश्वरूप जी के रूप में। आप भी उस विरह की वेदना का अनुभव करने के लिए पधारे हैं। जब बलराम जी को पता चली कि लाला जा रहे हो पृथ्वी पे, तो श्री नित्यानंद महाप्रभु के रूप में वे भी पधारे और श्री विश्वरूप जी के रूप में। फिर कथा आती, कल के प्रसंग में आएगा कि विश्वरूप जी और नित्यानंद जी जब दोनों मिले तो श्री विश्वरूप जी नित्यानंद जी में ही विराजमान हो गए, ज्योति रूप एक हो गए, और श्री बलराम जी के रूप में श्री नित्यानंद महाप्रभु हो गए। तो सची माता के यहां एक लाला ने जन्म लियो जिनको नाम है श्री विश्वरूप जी, जो कि श्री बलराम जी के अवतार हैं। ध्यान से सुनिएगा। बलराम जी के आगमन के बाद, विश्वरूप जी के प्रादुर्भाव के बाद सची मैया के 8 बार गर्भ धारण हुआ, पर 8वां बार गर्भपात हो गया। बालक ठहरते नहीं है गर्भ में, जिस कारण से सची मैया इतनी चिंतित रहती हैं। इनके सेवा में श्री दामोदर भगवान जी थे, ये उनकी खूब सेवा करती, आराधना करती, इत्र लगाती, माला पहनाती, तुलसी पधराती और चरणन में बारंबार निवेदन करती। मुझ को बहुत डर लगे, मुझ को बहुत पीड़ा होवे। अब जैसे कई माताओं को ऐसे भावना का अनुभव हो जाता है, भगवान करे किसी को ना हो, पर ऐसी क्रिया जिन माताओं के साथ हो जाती है ना, वो बहुत डरने लगती हैं फिर कि हमसे कोई अपराध ना बन जाए, हमारे किसी अपराध का हमको ये फल मिल रहा है, या हमारे द्वारा कोई गलती ना हो जाए। ऐसे सच्ची मैया बड़ी सावधानी रखती हैं और बड़ी सावधानी से अपना जीवन यापन करती हैं कि कोई अपराध ना बन जाए। दामोदर भगवान जी की सेवा करती हैं और सेवा करके केवल ये कहती हैं कि हे दामोदर नाथ, आप कृपा करो, मैं अब कोई अपराध नहीं करूंगी, पवित्रता को ध्यान रखूंगी, सब मंगल में हो, बस एक बालक और जीवन में आ जाए, आप जैसो ही आ जाए, आपकी सेवा करवे वारो, आपको भजवे वारो, आपको प्राप्त करवे वारो आ जाए। शुद्ध विचार और शुद्ध मनस्थिति ही ठाकुर जी को आगमन कराती है। हमारी विचारधाराओं में कहीं ना कहीं, हमारे आचरण में कहीं ना कहीं, हमारे भाव में कहीं किंचित कोई दोष रह जाता है, ठाकुर जी आते आते रुक जाते हैं। आप कहेंगे तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि ठाकुर जी भक्तवत्सल हैं, ठाकुर जी करुणा सिंधु हैं, वो दोष विचार नहीं करते। ठाकुर जी नहीं करते विचार, पर एक बात जो श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी गोपियों से कहते हैं कि मैं पुकारने पर इच्छुक तो इतना होता हूं कि दौड़ करके चला जाऊं, पर तभी मुझे विचार आता है कि कहीं दोष युक्त व्यक्ति है और तब भी मैं पहुंच गया, तो उसके मन में यह भाव आ जाएगा कि आचार्य चरण तो ऐसे ही बोलते थे कथा में, मैं तो खूब दोषी था फिर भी आ गए ठाकुर जी। आचार्यों की वाणी कहीं मिथ्या ना हो जाए और कहीं उसके मन में यह भावना ना आ जाए कि दोष रहे आवे तो भी ठाकुर जी आ ही जाते हैं, और कहीं उसकी प्रेरणा से और लोग भी दोष युक्त ना रह जाएं। समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए ठाकुर जी किंचित भाव के दोषों को देख लेते हैं कि कहीं विचार और भावों में तो दोष नहीं है, और विचार और भावों में अन्य अन्य दोष आ भी जाएं तो भी ठाकुर जी आ जाते हैं, पर कहीं मात्सर्य दोष आ जाता है, ईर्ष्या का दोष। एक बात हमारी लिख लीजिएगा कंठीबद्ध होकर के, ईर्ष्या का दोष यदि चित्त में है तो कितनों नाम जप कर लो, कितनों भजन कर लो, कितनों तिलक लगा लो, कितनों गुरु जी के चरण धो धो के पी लो,
नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। ईर्ष्या दोष ठाकुर जी को प्रिय नहीं है बिल्कुल भी। काम दोष है तो भी ठाकुर जी मिल जाएंगे, क्रोध दोष है तो भी मिल जाएंगे, अन्य अन्य दोषों से युक्त हैं तो भी ठाकुर जी अनुग्रह कर देंगे, पर ईर्ष्या दोष में नहीं। सची मैया परम पवित्र हैं हृदय से और नित्य श्याम सुंदर को पुकारती हैं। अब देखो एक चीज आपको सब जगह मिलेगी कि आचार्य चरणों की माताओं का जीवन देखो। अब इसमें वुमेन एम्पावरमेंट वाले हमको कहीं घसीट नहीं लें, और पिता को कुछ नहीं करना है, सब हमें ही करना है। आप इस बात को ऐसे क्यों ले जाते हैं? पिता के अथक प्रयास से कुछ नहीं होने वाला। बेटा केवल खाएगा पिएगा सोएगा, पर उसके भीतर अंतरंग का जो निर्माण है वो तो मां के स्वभाव से ही होगा। ऐसा भी होता है कि कई बार ठाकुर जी कृपा कर देते हैं, मां भी अपवित्र है, पिताजी भी अपवित्र है, लेकिन बालक शुद्ध हो जाते हैं। तो कहते हैं कि मां के अंदर जो उनकी मां का गुण था, वो गुण ठाकुर जी ने कृपा करके उस बालक में दे दिया। तो कई बार नानी का गुण, दादी का गुण, परदादी का गुण भी बालकों में आता है। पर यह बात निश्चित है कि आएगा मां से ही। इसलिए मां का पवित्र होना बहुत। कल हम लोग सुन रहे थे कि वहां श्री रामानुजाचार्य जी की माता जी या फिर श्री सटकोप स्वामी जी की माता जी, वो भी ठाकुर जी को देख करके मन में भाव रखते हैं, आप जैसा लाला हो जाए, बस आपकी सेवा करने वाला हो जाए। संतान प्राप्ति में एक नियम तो विशेष ध्यान रखिए, विष्णु आराधनार्थाय। हे गोविंद देव जी एक लाला दे दो, काय बात को चाहिए, धन वृद्धि करे, बिजनेस बढ़ावे, खूब सारो धन कमा के नहीं, नित्य आपकी सेवा करे, संतन की सेवा करे, भक्तन की सेवा करे, वृंदावन की सेवा करे, गौ आराधना करे। इन भावन से युक्त एक संतान दे दो। देखियो गोविंद देव जी संतान नहीं देंगे, खुद आ जाएंगे, बोले ये सब तो मैं करूंगा। हम मांगते क्या हैं? धन वर्धन करने वाला हो, व्यापार वर्धन करने वाला हो, वंश वर्धन करने वाला हो। तो फिर ठाकुर जी काने लूले नहीं भेज दें, ले ये नहीं दे, यही करेंगे वंशवर्धन। लेकिन जब ठाकुर जी से कहते हैं कि संत सेवा, हरि सेवा, गौ सेवा, भजन सेवा, सत्संग सेवा, धाम सेवा, इन सब निष्ठाओं से युक्त एक संतान चाहिए, तो कई बार गोविंद देव जी पूछते होंगे, किशोरी जी मैं चलो जाऊं का? क्योंकि यहाँ की भावना में भक्ति है, संतान की कामना भी किसी और कामना से, इस भाव से तो ठाकुर जी का मन होने लगता है कि मैं संतान बन के आ जाता हूं, ये मोह तो बढ़िया कोई ना कर सके। सच्ची मैया का चित्त बहुत पवित्र है, और दामोदर भगवान से केवल कहती हैं, और किसी कामना के लिए पुत्र की याचना नहीं कि वो हमारा संस्कार करे या हमारे वंश का वर्धन करे या आदि आदि सब क्रियाओं को क्रियान्वित करे। केवल एक कामना से पुत्र चाहिए, आपका भजन करे, आपको ध्याए, आपको याद करे, आपकी सेवा करे। बस ये भावना पहुंच गई ठाकुर जी तक, और तभी किशोरी जी को ठाकुर जी कहते हैं, मुंह को तो मिल गई मेरी मैया। बोले कौन? बोले सच्ची मैया, नवद्वीप में गंगा के तट पे अपने दामोदर भगवान से यूं कह रही हैं कि आपको भजवे वारो, और मैं यही भाव से तो जानो चाहूं कि मैं खुद को भजूं, देखूं तो सही मेरे भजन में है का। मुंह को तो मेरी मैया मिल गई। किशोरी जी ने दृष्टि करके देखा, हाँ श्याम सुंदर, ये यशोदा मैया ही हैं, वही अवतार धारण करके गई हैं। और श्री जगन्नाथ मिश्र जी ये साक्षात नंद बाबा हैं। और जिस प्रकार एक राजा कभी फकीरी का अनुभव करना चाहता हो तो सिंहासन पर बैठ करके नहीं कर सकता, अपने सिंहासन से उतर करके जाएगा, रूप बदल करके जाएगा, फकीरों के बीच में रूप बदल के बैठेगा, तभी फकीरी का अनुभव होगा। ठीक उसी प्रकार श्याम सुंदर अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति, विरहा भक्ति का अनुभव करने के लिए श्री नुकुंज से सबको प्रणाम करके और सच्ची मैया के गर्भ में विराजमान हो गए, पधार गए। अब देखो ध्यान से सुनना, दामोदर भगवान को प्रणाम करके और बस यही कामना है कि बालक हो जाए, और बस ये प्रणाम करती करती, यही चिंतन करती करती सच्ची मैया सोई, और उसी रात्रि श्री ठाकुर जी उनके गर्भ में पधारे।
और जैसे ही गर्भ में आए हैं श्याम सुंदर, सच्ची मैया को स्वप्न आना प्रारंभ हुआ। और आपने स्वप्न में क्या दर्शन किया? स्वप्न में आपने दर्शन किया कि आप श्री जगन्नाथ मिश्र जी के साथ में जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं। गरुण स्तंभ के पास में सिंह द्वार से भीतर प्रवेश कर रहे हैं। एक एक भाव सच्ची मैया को दर्शन हो रहे हैं। ये भावना छूटने ना पाए, ध्यान से सुनिएगा। सच्ची मैया को स्वप्न दिखता है कि जगन्नाथ मिश्र जी उनको जगन्नाथपुरी की यात्रा पर ले गए हैं। सिंह द्वार से भीतर प्रवेश कर रही हैं। पतित पावन भगवान सब दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पतित पावन भगवान सच्ची मैया को देख रहे हैं अपनी नेत्रों से। और जैसे ही नेत्र उनकी तरफ हुए तो सच्ची मैया बोलती हैं, हे जगन्नाथ मिश्र जी देखिए, ऐसा लग रहा हो पतित पावन भगवान मुझे देख रहे हैं। बोले नहीं, तुम्हें नहीं देख रहे, वो सामने ही देख रहे हैं। आप लोग जगन्नाथपुरी गए हैं ना, वो द्वार पे ही भीतर प्रवेश करते ही पतित पावन भगवान है। सीढ़ियां चढ़ने लगी सच्ची मैया, स्वप्न देख रही हैं। और जैसे ही परिक्रमा लगा करके जा रही हैं तो क्या देख रही हैं? जगन्नाथपुरी मंदिर में जितने भी मंदिर देवालय हैं, सबके ठाकुर जी अपने अपने द्वार देहरी पर बाहर आकर के सच्ची मैया को प्रणाम कर रहे हैं। और ये देख करके सच्ची मैया बार बार जगन्नाथ मिश्र जी से कह रही, देखियो ये तो देवता सब बाहर आ गए, ये देखो ये भी देवी बाहर आ गई, ये तो गणेश जी बाहर बैठे हैं। बोले बाहर नहीं है देवी, अंदर बैठे हैं सब। सच्ची मैया को स्वप्न अनुभव हो रहा है। जैसे ही आपने जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया और गरुण स्तंभ के पास से दर्शन की आज भी विधा है। गरुण स्तंभ के पास जाकर के जैसे ही सच्ची मैया ने पहले बलभद्र जी को देखा, सुभद्रा जी को देखा, और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा तो जगन्नाथ जी को देखते ही जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्काने लगे और मुंह खोल खोल करके बार बार जैसे मानो मैया मैया कह करके सच्ची मैया को पुकार रहे हूं। और तभी अचानक से विशाल विग्रह श्री जगन्नाथ जी का धीमे 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 छोटा होता चला गया। अचानक से श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं प्रकट हो गई, चरण प्रकट हो गए, और नन्हे से गोपाल जी बन करके ब्रह्म वेदी से उतर करके दोहरियां दौड़ करके आए और सच्ची मैया की गोद में आकर के लिपट गए। ये स्वप्न सच्ची मैया ने देखा। बंधुओं, श्री गौर हरि कौन है? जब लीला संवरण करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रकट भी श्री जगन्नाथ जी से हो रहे हैं आज सच्ची मैया के पास में। और जब आप लोग सुनेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु लीला विजय कर गए, तो उस दिन भी सुनेंगे कि दौड़ करके श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश करते हैं और गरुण स्तंभ के पीछे से दौड़ करके जाते हैं और श्री जगन्नाथ जी में ही विलीन हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण हैं, कोई अंतर नहीं। घबरा करके मैया के नेत्र खुले और यही स्वप्न सच्ची मैया जगन्नाथ जी को सुनाती हैं। जगन्नाथ मिश्र अपने पतिदेव को, मैंने अभी एक स्वप्न देखो। बोले कहा? बोले ऐसे हम लोग जगन्नाथपुरी गए और वहां पर जगन्नाथ जी छोटे लाला बन गए और वही दौड़ करके आके मेरी गोद में आकर के बैठ गए। मैं उनको खिला रही हूं, उन्हीं को हृदय से लगा रही हूं। देवी, ये तो शुभ है, ठाकुर जी का दर्शन होना स्वप्न में, ये तो अच्छी बात है, इसमें चिंता क्यों करती हो? चलो स्नान ध्यान करो, सेवा करो। सच्ची मैया स्नान ध्यान कर रही है, लेकिन चिंतन में वही चल रहा है कि जगन्नाथ जी, अच्छा स्नान करके आप जैसे ही बाहर आई तो आपके श्री अंग में वो लक्षण प्रकट होने लगे जो एक गर्भवती माता के होते हैं। आपको पीड़ा जैसी होने लगी, वमन की सी स्थिति बनने लगी। तो आपने जाकर के श्री जगन्नाथ मिश्र जी से कहा कि नहीं, थोड़ा दाई माँ को बुलाओ ना, मुझे कुछ अनुभव हो रहा है। तो जैसे ही दाई माँ आई, आकर के उन्होंने जैसे ही सच्ची मैया की नाड़ी देखी और देख करके तुरंत प्रसन्न होकर के श्री जगन्नाथ मिश्र जी से कहा, बधाई हो, घर में नन्ही किलकारी आवे वारी है। आज सच्ची मैया को गर्भ होने का अनुभव हो रहा है। उसी रात में स्वप्न हुआ, मतलब स्वप्न के द्वारा ही श्री जगन्नाथ जी गर्भ में पधार गए हैं सच्ची मैया के।
अब तो स्थिति ये कि सच्ची मैया को खूब सारे अनुभव होने लगे। कभी कभी क्या अनुभव होता है, सुबह उठती हैं और जैसे ही आंगन में देखती हैं तो खूब सारे सुगंधित पुष्प चारों ओर पड़े हैं। सच्ची मैया आकाश की ओर देखती हैं और जैसे तेज धूप उनको लगती है और जैसे वो ऐसे करती, इतने में ही एक बादल आता है और ऊपर आकर के छतरी बनकर के सच्ची मैया के घूमने लगता है। जहां जहां जाती है वो बादल ऊपर ही डोलता है। ये सब अनुभव होने लगे। आप जैसे ही सूर्य नारायण को अर्घ देने जाती हैं, इतने में क्या देखती हैं कि सूर्य के नेत्र प्रकट हो गए, सूर्य की मुस्कान आ गई और सूर्य देव प्रणाम कर रहे हैं, सच्ची मैया को वंदन कर रहे हैं। आप जब गौशाला में जाती हैं तो सारी गाय रम्माना बंद कर देती हैं और सच्ची मैया को देख करके नेत्रों से अश्रुपात करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि गर्भ में कौन है। इस प्रकार के अनुभव आपको होने लगे। कभी बालक के चरणों के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, कभी सूर्य चंद्र के प्रणाम की भावना आपके चित्त में आने लगती है, कभी बादल छतरी बनकर के घूमने लगते हैं। आप जाकर के श्री जगन्नाथ मिश्र जी से कहती हैं ये सब अनुभव मुझे हो रहे हैं, तो इन अनुभवों से तुम कहीं व्यथित तो नहीं हो रही हो? सच्ची मैया कितनी व्यथित तो नहीं, पर चित्त में आनंद हो रहा है। देवी तुमको चाहती हो, देखो गर्भ में बालक है, तुम्हें बहुत सावधानी रखनी है। पहले ही 8 बार गर्भपात हो चुका है, अब नहीं होना चाहिए। बहुत साफ तुमको चाहती हो तो मैं वो व्यवस्था कर दूं। सच्ची मैया बोले एक काम कर दीजिए। बोले क्या? अखंड संकीर्तन बैठवा दीजिए घर पे, दिन रात मेरे कानों में केवल हरिनाम चलता रहे। आहा, अभी मां को 1 महीना ही हुआ है गर्भ धारण किए और श्री घर में अखंड संकीर्तन बैठ गया। दिन भर कीर्तन होता है, रात भर कीर्तन होता है। आहा, चलती फिरती उठती बैठती मां के कानों में केवल और केवल श्री प्रिया प्रियतम का नाम गूंजता रहता है। आहा, हम सब भी गावें सच्ची मैया के भाव से। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। ओ गिरधारी बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, हे गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, हे गिरधारी बनवारी, ओ गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी। भजो भजो ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव, भजो मुकुंद माधव मुरारी। अब तो स्थिति ये है, सच्ची मैया घर में काम करती रहती हैं और कानों में ध्वनि जाती है। कभी बाहर जाती हैं, कुछ क्रिया करती हैं, उस समय भी कानों में ध्वनि, स्नान करती हैं, ध्यान करती हैं, हमेशा सोते हुए भी कानों में केवल गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, हाँ गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, हे गिरधारी बनवारी,
मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो माधव केशव गिरधारी। भजो माधव केशव गाइए, गिरधारी। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद गाइए, हे राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, श्री राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, प्यारे मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा, मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा, श्री राधा गोविंद देव भजो राधे गोविंदा। राधा गोविंद देव भजो राधे गोविंदा, आचार्य चरण पधारवे वारे हैं, वहां से पहले पुकार तो ऐसी हो, अरे कम से कम गोविंद देव जी को नाम तो जोड़ते ही बोलो, राधा गोविंद देव भजो राधे गोविंदा, राधा गोविंद देव भजो राधे गोविंदा, प्यारे राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, आओ भुजा उठा के, हे भजो, हाँ भजो, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद हे भजो राधे राधे गोविंद
जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो हाँ भजो हो भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंद पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंद भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद हे भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद हे भजो पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा जगन्नाथ भजो राधे गोविंद हे भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद हे राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद हे राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद हे हरि बोल 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार हरि बोल भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल भैया तेरे पाँव पड़ो एक बार हरि ए हरि बोल हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल हे भैया तुम्हारे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल भैया भैया तेरे पाँव पड़ो एक बार हरि ओ मेरी मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार हरि अरे बाबा तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल बाबा तेरे पाँव पड़ो एक बार हरि अपने जो अगल बगल में बैठे उनके पाँव पड़ो बोले एक बार हरि बोल दो ए मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल मैया तेरे